नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रही थी। इस फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था। इस केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम आज के जो क्लासेस है उसमें गैसियस रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इन गैसियस रिएक्शंस में हम डेल एन की वैल्यू ज़ीरो वाले रिएक्शंस भी स्टडी करेंगे, डेल एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाली भी रिएक्शंस स्टडी करेंगे और डेल एन की वैल्यू लेस देन 1 वाली रिएक्शंस भी स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे, केसी और केपी की वैल्यू निकालेंगे और इन्हीं के साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं डेल एन इक्वल टू 0, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, क्योंकि डेल एन क्या है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। डेल एन की वैल्यू 0 कब होगी, जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तभी तो इनका माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो आज हम सारी वही रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। उनके लिए हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Kp की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उनके ही रिलेटिव हम न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप आगे जैम या इनमें के एग्ज़ाम दोगे, उनमें भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में हम गैसियस रिएक्शन स्टडी करेंगे। गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शंस को हम 3 पोर्शन में पढ़ेंगे। एक वो रिएक्शन स्टडी करेंगे जहाँ पे डेल एन की वैल्यू 0 होगी, फिर हम वो रिएक्शन स्टडी करेंगे जहाँ पे डेल एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और फिर हम वो रिएक्शन स्टडी करेंगे जहाँ पे डेल एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। डेल एन ग्रेटर देन 1 मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी और डेल एन क्या है, डेल एन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो डेल एन ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन्स पॉजिटिव वालों की वैल्यू ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और डेल एन की वैल्यू 1 से कम मीन्स माइनस में वैल्यू होगी, और डेल एन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी, और नेगेटिव वैल्यू किसकी है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स की। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, इसमें हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ग्रेटर होगी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से। इस तरीके से हम ये तीनों टाइप की रिएक्शंस, गैसेस रिएक्शंस स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम
वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जहां पे डेल एन की वैल्यू 0 है। डेल एन की वैल्यू 0 है मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। इसमें हम पहली रिएक्शन हमारी आती है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, HI का फॉर्मेशन। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ HI। फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ HI, सिंथेसिस ऑफ HI। देखो कैसे बनेगी ये, H2 गैसेस स्टेट में प्लस I2, ये भी गैसेस स्टेट में 2HI बनाएंगे और ये भी गैस। तो देखो इस स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशंस में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक H2 का है और एक I2 का है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, एक H2 का और एक I2 का, कितने हैं, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 HI बन रहे हैं। जब एक H2 और एक I2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो 2 HI के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यही मतलब है। तो इसके नंबर, जितने इनके नंबर ऑफ मोल्स आपस में रिएक्शन करेंगे उससे डबल HI के नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। क्लियर? तो दोनों के बराबर हो गए। ये भी एक H2 का और एक I2 का आपस में मिलके 2 यूज आ रहे हैं, मीन्स 2 रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे डेल एन ये वैल्यू आ जाएगी 2 - 2 मीन्स 0। डेल एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर? अब इस रिएक्शन को केसी निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो ये रिएक्शन जो है H2 और I2 की इनिशियल कंसंट्रेशंस, ये A है और ये B है। हमने एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, उसमें H2 की A मोल लिए और I2 के B मोल लिए और इनको V वॉल्यूम के कंटेनर में डाल दिया। क्लोज कंटेनर है और इसको 400 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको रख दिया। क्या किया, A H2 के और B I2 के नंबर ऑफ मोल्स को आपस में मिक्स किया, V वॉल्यूम के कंटेनर में इसको डाल दिया और 400 केल्विन टेम्परेचर इसका टेम्परेचर कर दिया। अब देखो, जब हम इनिशियली इनको डालते हैं तो केवल H2 रहेगा उसमें A और I2 रहेगा B इनिशियल कंसंट्रेशंस। HI की क्या होगी, 0 होगी। यही होगा भाई, HI बनना ही शुरू नहीं हुआ, इनको केवल अभी डाला ही है। इक्विलिब्रियम पे हमने ये कहा कि H2 के X मॉलिक्यूल्स और I2 के भी X मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो गए और 2HI फॉर्म हुए। कितने, 2X जो है HI के फॉर्मेशन हुई। क्या कहा मैंने, H2 का X मॉलिक्यूल, I2 का X मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, HI के 2X मॉलिक्यूल्स। तो इक्विलिब्रियम पे तो HI के तो कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, 2X। H2 के कितने बनेंगे भाई, X तो कंज्यूम हो गए, कितने रिमेनिंग रहे, बने नहीं, कितने रिमेनिंग रहे, A - X। और B के कितने रिमेनिंग, I2 के कितने रिमेनिंग होंगे, B - X एट इक्विलिब्रियम। इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं,
हमें तो क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशंस की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। यहाँ पे कितने वी लीटर में है, ये वी लीटर का कोई कंटेनर है, क्लियर, वॉल्यूम उसकी वी लीटर है। तो अब इनकी कंसंट्रेशन क्या हुई, ये इतने टोटल वी लीटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हुई, A माइनस एक्स अपॉन वी। इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, B माइनस एक्स अपॉन वी, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, 2x अपॉन वी। क्लियर। केसी, केसी आप कैसे लिखते हो, रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसकी फॉर्म में, कंसंट्रेशंस की फॉर्म में। कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, और ये आगे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये पावर्स में चले जाते हैं, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस, ऐसे ही लिखते हो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 2x अपॉन वी, तो लिख दो Kc की वैल्यू क्या आएगी, 2x अपॉन वी, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन क्या है, A माइनस एक्स अपॉन वी, और I2 की कंसंट्रेशन क्या है, B माइनस एक्स अपॉन वी। वैल्यू पुट कर दो, इसको खोल लो, थोड़ा सा सोल्व कर लो। Kc, इसको खोलो, देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, नीचे क्या बचा, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, और इन सब के अपॉन में v इंटू वी स्क्वायर। इस v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स आपके पास Kc की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ये हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपसे पूछा जाए Kp की वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, जो Kc की वैल्यू है वो ही क्या है, Kp की वैल्यू, क्योंकि Kp और Kc में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, Kp इक्वल टू था Kc RT की पावर डेल n। यहाँ पे डेल n की वैल्यू क्या है, 0 है। हम वो रिएक्शंस की बात करें भी, H2 प्लस I2 से 2HI बना, तो डेल n की वैल्यू क्या है, 0 है। डेल n इक्वल टू 0, तो Kp की वैल्यू क्या आ गई, Kc RT की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके Kp की वैल्यू क्या आ गई, Kc, तो इसकी भी Kp की वैल्यू क्या होगी, जो Kc है वही Kp होगा। अब हम इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरीके से एक न्यूमेरिकल आता है। देखो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है 425 केल्विन टेम्परेचर पे 1 लीटर के फ्लास्क में 0.1 मोल H2 और 0.2 मोल I2 लिया गया। जैसे जैसे जो जो चीज़ें दी गई हैं मैं पहले लिख रही हूँ, फिर हम उससे क्या निकलवा रहा है वो निकालेंगे। आपका देखो क्वेश्चन, फोर 423 केल्विन टेम्परेचर, 1 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम 1 लीटर है। 1 लीटर का फ्लास्क है जिसमें H2 लिया गया है 0.1 मोल, I2 लिया गया है 0.2 मोल लिया गया, इनकी रिएक्शन कराई गई, क्लियर। और इक्विलिब्रियम पे H2 की जो क्वांटिटी मिली वो मिली एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कितनी मिली
0.02 0.02 मोल रह गई। अब इस रिएक्शन का इसी टेम्परेचर पे Kc कैलकुलेट करो। क्या पूछा है आपसे? Kc कैलकुलेट करो। आपको ये चीज़ दे दी। इतनी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में मिल गई कि हमें ये कहा कि कोई एक रिएक्शन करा रहे हैं हम 423 केल्विन टेम्परेचर पे 1 लीटर के फ्लास्क में। I2 लिया 0.2 मोल, H2 लिया 0.1 मोल और इनकी आपस में रिएक्शन कराई गई। और जब इक्विलिब्रियम पे था तो हमने I2 की कंसंट्रेशंस कैलकुलेट की, H2 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट की और H2 की जो कंसंट्रेशन मिली, रिमेनिंग मतलब मोल्स मिले, वो 0.02 मोल मिले। तो हमें Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो, रिएक्शन होती है H2 प्लस I2, इससे क्या बना आपका 2HI। इनिशियली कंसंट्रेशन ये 0.1 दी हुई है, ये 0.2 दी है और ये क्या है? 0 है। अब देखो आपको किसकी वैल्यू दे दी? 0.02 A माइनस एक्स की वैल्यू दी। इक्विलिब्रियम पे के किसकी वैल्यू दी है? ये 0.02 मोल बचा है। तो कितना रिएक्शन कर चुका? 0.1 हमने लिया और बचा हमारे पास क्या है? 0.02। तो कितनी रिएक्शन हो चुकी? A माइनस एक्स, ये वैल्यू आई है 0.02। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये A हमारे पास है 0.1 माइनस एक्स, ये इक्वल टू हुआ 0.02। इसको मैं यहाँ लेके गई और इसको यहाँ लेके आई, तो 0.1 माइनस 0.02 ये आ गया आपके पास x। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 0.08। मीन्स इतने रिएक्शन कर चुके, इतने रिएक्शन कर चुके, x की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो देखो, ये x रिएक्शन करेगा, ये x रिएक्शन करेगा, तो ये 2x बनेगा। तो इसकी रिएक्शन कितनी बनेगी? a माइनस एक्स बचेगा, ये भी, ये आपका b माइनस एक्स बचेगा और ये 2x होगा। कब? इक्विलिब्रियम पे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि H2 के x पार्टिकल्स, I2 के x पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन करके 2xHI बना रहे हैं इक्विलिब्रियम पे। वही बात कही मैंने यहाँ पे भी। हमारे उसमें कहा कि A जो H2 है वो इक्विलिब्रियम पे, मीन्स A माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी बची हमारे पास? 0.02। तो अब हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई हमें A भी वैल्यू पता है और A माइनस एक्स की वैल्यू भी पता है, तो हम इस x की वैल्यू निकाल ली। वो x की वैल्यू हमारे पास आई 0.08। तो देखो ये तो क्या बना? 2 इंटू 0.08 इतना बनेगा। ये कितना बनेगा? ये कितना बचेगा? b क्या है? 0.2 माइनस x क्या है आपका? 0.08। और ये कितना बचा है? ये तो हमें दिया हुआ भी है, निकालने की जरूरत नहीं है। 0.02 कितने लीटर में? 1 लीटर में। तो इनकी कंसंट्रेशन भी यही होगी। जितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं वो उनकी क्या होगी? कंसंट्रेशंस। क्योंकि जैसे ही आप इनको 1 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बची हुई है? 0.02। इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है? देखो 0.12, 8 चला गया 20 में से, 12 ही बचेगा और ये बचा ये बना 0.16। अब हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Kc है देखो आपका Kc होगा HI का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर,
इंटू I2 Kc। HI की कंसंट्रेशन क्या है 0.16 का स्क्वायर अपॉन H2 क्या है 0.02 और I2 क्या है 0.12। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके Kc की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc की जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर लेना, 10 पॉइंट समथिंग आएगी, 10.67 के आसपास आएगी। आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके के हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। अब हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड किस क्या होता है NO, सेकेंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, NO का फॉर्मेशन किससे बना ये N2 प्लस O2 से क्या बनेगा 2NO। दो तीनों ही गैसेस स्टेट में है, N2 भी गैस है, O2 भी गैस है और NO भी गैस है। वही माना हमने इनिशियली, इसको A लिया, ये B लिया और ये 0 था, मीन्स बनना शुरू ही नहीं हुआ। इनको हम एक क्लोज कंटेनर में करते हैं। ध्यान रखना रिएक्शंस, गैसेस रिएक्शंस के लिए हम कैसा कंटेनर काम में लेंगे, हमेशा क्लोज कंटेनर लेंगे। और ये V वॉल्यूम का है, V लीटर वॉल्यूम का है, इसकी जो वॉल्यूम है ये V लीटर है। क्लियर। इक्विलिब्रियम पे इसकी जो कंसंट्रेशन, ये X यूज आ गया तो बचा हुआ कितना है A माइनस एक्स, ये कितने बचे B माइनस एक्स और ये कितने बनेंगे 2x बनेंगे। तो Kc की वैल्यू आप सीधी सीधी लिख सकते हो, जैसे H2 और I2 वाली वैल्यूज थी उसी टाइप में होंगी। यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया, इसकी कंसंट्रेशन निकाल ली जाएगी। कंसंट्रेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किससे डिवाइड करोगे आप, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम से। और Kc की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये V, ये V और ये V, क्योंकि वॉल्यूम कितना है V लीटर। अब Kc लिखो, Kc क्या होगा NO का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2। NO का स्क्वायर क्या है 2x अपॉन V, इसका स्क्वायर। N2 क्या है, N2 क्या है, ये रहा A माइनस एक्स अपॉन V और O2 क्या है B माइनस एक्स अपॉन V। क्या आएगा ये 4x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन में A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स अपॉन V स्क्वायर। इस V स्क्वायर से ये V स्क्वायर कैंसिल आउट। Kc की वैल्यू हमारे पास वैसी ही आई जैसी H2 प्लस I2 से 2HI बना था। इसका Kc और Kp इक्वल ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको, यदि आपको प्रेशर दे दिया जाए तो याद रखना टोटल प्रेशर से हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट, जो Kp में आप प्रेशर यूज करते हो वो पार्शियल प्रेशर होता है। Kp की वैल्यू आप लिखते हो ना ऐसे, क्योंकि मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। कंसंट्रेशंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PV इक्वल टू nRT, और V को जैसे ही हम नीचे लेके आएंगे N अपॉन V कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशंस यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर और R हमारा कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशंस के। इसीलिए हमने एक रिलेशन निकाला था और हमने Kp ये लिखा था प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट
पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पी सी से डिनोट किया था इनटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी। और ये पी जो है ये कैसे होते हैं, पार्शियल प्रेशर। दो चीजें आपको याद रखनी है, पार्शियल प्रेशर, और जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बेटा हम हेनरीज लॉ से कैलकुलेट करते हैं। और क्या कहता है हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का, किसी भी गैस, किसी मिक्सचर में पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। यही काम हम इस न्यूमेरिकल में लेने वाले हैं। अब मोल फ्रैक्शन भी आपको निकालना आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर, हम किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में निकालेंगे। देखो फ्रैक्शन मीन्स नीचे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, भाई कोई भी चीज का फ्रैक्शन निकालते हो तो टोटल में से उसका कितना पार्ट है। यहां पे मोल निकाल रहे हैं तो टोटल मोल में से उस गैस का कितना मोल प्रेजेंट है उस मिक्सचर में, वो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो अब नीचे तो क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि भाई 3 गैसेस हैं ए बी सी, यहां पे 3 गैसेस आई ना, N2 प्लस O2 और 2NO, यही तो रिएक्शन थी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे N2 और O2 ने रिएक्शन कर ली और केवल एक ही गैस बची NO, नहीं, कुछ अनरिएक्टिव पार्टिकल्स भी तो बचेंगे N2 O2। तो यहाँ पे 3 गैस हैं, N2 भी है, O2 भी है और NO भी है, 3 गैस हैं। इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे और इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, आपसे ये कहा जाए N2 के नंबर ऑफ N2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो कैसे निकालोगे आप, N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अपॉन में इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ऐसे निकालना है। तो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर गैस के जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर। अब हम इसी से रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल से आपको और क्लियर होगा। देखो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें ये सारी चीजें अप्लाई करके देखेंगे। पहले मैं न्यूमेरिकल लिखवा रही हूं आप लोगों को। हमें कोई एक वो दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है N2 प्लस O2 और इससे बना 2NO, तीनों गैसेस स्टेट में है। इक्विलिब्रियम पे N2, O2 और NO के मोल्स की नंबर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे N2 के नंबर ऑफ मोल्स का नंबर दिया हुआ है हमें 0.25, ये है 0.25, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.05 और NO के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.0 नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। यदि ये कंटेनर 1 लीटर का हो तो N2O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको बतानी है। क्या बतानी है, इनिशियल कंसंट्रेशंस हमें डिफाइन करनी है। यहाँ पे देखो आप, मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A थी
O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन B थी और ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी। इक्विलिब्रियम पे इसके X पार्टिकल्स ने रिएक्शन की तो ये A माइनस एक्स हो गया, इसके B माइनस एक्स बने और इसके 2x हुए। क्लियर? देखो 2x हमारे पास क्या है, 1 है। 2x हमारे पास क्या है, 1 है। तो देखो 2x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। कह दिया कि इक्विलिब्रियम पे NO के नंबर ऑफ मोल्स जो बचे हैं वो 1 है। बनेंगे कितने, 2x। तो हम इसका यूज करते हुए x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x हमारा क्या आएगा, 0.5। 1/2 मीन्स 0.5। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और a माइनस एक्स की वैल्यू भी है और b माइनस एक्स की वैल्यू भी है। तो हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स a माइनस एक्स, ये इक्विलिब्रियम पे हमें कितना मिलता है, 0.25। कितना मिलता है, 0.25। अब हम बात करते हैं कि हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वैल्यू a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a इक्वल टू क्या होगा, इस x को मैं उधर भेज दूं तो क्या होगा, 0.25 और ये माइनस का था, ये प्लस में x और x की वैल्यू क्या है, 0.5। तो आपके पास a क्या आएगा, 0.25 प्लस 0.5। कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे, लिए हैं 0.75 मोल्स। 0.75 मोल्स लिए हैं। कंसंट्रेशन निकालनी है तो देखो किस में रिएक्शन हो रही है, 1 लीटर के वॉल्यूम में रिएक्शन हो रही है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या हो गई आपकी, इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगी और वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। तो आपके कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, 0.75 मोल्स पर लीटर। ऐसे ही आप B की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। B माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.05। B माइनस एक्स की वैल्यू 0.05 ये दी हुई है। x की वैल्यू हमने निकाल ली, x हमारा है 0.5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.05 प्लस में 0.5 मीन्स b आ गया आपके पास 0.55। ये मोल्स आएंगे। कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हम इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और वॉल्यूम इसके लिए कौन सा कंटेनर लिया, 1 लीटर का कंटेनर लिया। तो वॉल्यूम भी कितनी हुई, 1। तो इसको जैसे ही हम 1 से डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.55 मोल्स पर लीटर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास। और हम तीसरा टाइप का पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।